नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रूपम गुप्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं एसएससी एग्ज़ाम सिटी यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 19 मई के जो है करंट अफेयर्स। और शुरू करते हैं 19 मई के करंट अफेयर्स। उससे पहले एक ऊर्जावान जो है कोट आपके लिए, जो आपको ऊर्जा देगा। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका है संघर्ष जारी। ठीक है, तो आगाज हो चुका है और इस लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टडी कीजिए अच्छे से मन लगाकर। बिल्कुल भी जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम सिटी आपके लिए लेकर आ गया है करंट अफेयर्स, बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य सरकार ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, आपको बताना है किस राज्य सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने जो है आयुष जो है कार्यक्रम घर द्वार शुरू किया है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो है ये कौन से राज्य ने शुरू किया है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कार्यक्रम आयुष घर द्वार कौन से राज्य ने शुरू किया है, हिमाचल प्रदेश। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। कोविड मरीजों के लिए आयुष विभाग ने शुरू किया आयुष घर द्वार कार्यक्रम। ठीक है, वेलनेस कार्यक्रम है ये। और हिमाचल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द आयुष घर द्वार प्रोग्राम टू कीप द होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हेल्दी बाय द प्रैक्टिसिंग योगा। ठीक है, ये किसके द्वारा करेंगे, योगा और इन सब चीज़ों के द्वारा जो है क्या करेंगे, जो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उन्हें एक हेल्दी लाइफ और उनका जो है अच्छे से अच्छे जो है दिमाग स्वस्थ रहे और मानसिक जो है तनाव उनको ना आए, तो ये योगा के ज़रिए उन्हें क्या देंगे, एक बेहतर ट्रीटमेंट देंगे। तो हिमाचल गवर्नमेंट लॉन्च आयुष घर द्वार प्रोग्राम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की जो है राजधानी क्या है आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के अगर मैं राज्यपाल की बात करूँ तो वो हैं ये बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया है, किस देश का पहला रोवर ज़ुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है। ठीक है, तो देखिए तियानवेन-1 जो चीन का जो है मिशन तियानवेन-1 जिसका नाम है तियानवेन-1। ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ है, जो है मंगल ग्रह पर चीन का जो है चीन देश का जो है रोवर है, इसका नाम है ज़ुरोंग। और ज़ुरोंग जो है चीन में अग्नि देवता को कहते हैं। इनके एक देवता हैं, जैसे यहाँ अपने यहाँ पंच तत्व की बात होती है, तो इसी तरीके से ज़ुरोंग जो है वो कहते हैं अग्नि देवता को। चीन में अग्नि के देवता ज़ुरोंग हैं। और इनका जो है रोवर ज़ुरोंग सफलतापूर्वक जो है मार्स ग्रह यानी कि मंगल ग्रह पर उतरा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए पिक्चर यहाँ पर दिया गया है कि चाइना फर्स्ट मार्स रोवर ज़ुरोंग सक्सेसफुली लैंड्स ऑन मार्स। ठीक है, किस तरीके से ये यहाँ पर वर्क करेगा वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें। चलिए प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर। और प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया है, वर्ष 2020 के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब किसे दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2020 के लिए मिस यूनिवर्स किसे चुना गया है, किसे ये खिताब दिया गया है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, जूलिया गामा, म्यांमार और एंड्रिया मेजा या एडलाइन कैस्टेलिना। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से सही उत्तर आपको बताना है कौन सा है। ठीक, और यहाँ पर ये देखिए गलत ऑप्शन आ गया। ये तो एक जो है कंट्री का नाम है और यहाँ पर आप कोई भी
जो है ऑप्शन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑप्शन दे दे रहा हूँ आपके लिए, जैनिक मैकेटा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं आपके, आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो मैं बताता हूँ आपको सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाता है आपका एंड्रिया मेजा। ठीक है, मिस यूनिवर्स का जो है खिताब 2020 का जो मिला है वो एंड्रिया मेजा के लिए दिया गया है। ठीक, देखिए यहाँ पर न्यूज़ है, कटआउट लगाया मैंने न्यूज़ का। मैस्को एंड्रियाज मेजा क्राउंड मिस यूनिवर्स 2020 और इंडियाज़ एडलाइन कैस्टिलिनो इज़ थर्ड रनअप। ठीक है, इंडिया की जो है जिनका नाम है एडलाइन कैस्टिलिनो, जो मैंने लिखा था, ठीक है, तो वो क्या है, थर्ड रनअप हैं। और यहाँ पर जो है ये जीता है ये प्राइज़, ये मैस्को की हैं एंड्रिया मेजा, इन्हें जो है मिला हुआ है प्राइज़ मिस यूनिवर्स का 2020। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको नहीं बोलना है कि 1994 में यानी कि 1994 में फेमिना मिस जो है इंडिया यूनिवर्स बनी थी, वो थी सुष्मिता सेन। और अगर मैं बात करूँ सन 2000 की, तो सन 2000 में जो है फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स जो बनी थी वो लारा दत्ता बनी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया है कि किस राज्य ने कोविड फतेह, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। और इस तरीके से देखिए, अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में आपसे पूछे जा रहे थे ज़्यादातर जो ऐप थे कोरोना से संबंधित ऐप बने थे। तो इस बार जो है वैक्सीन और जो भी स्कीम चल रही है कोरोना से संबंधित वो ज़्यादातर आ रही हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चन यानी कि प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो उसी से संबंधित एक यहाँ पर है कोविड फतेह। कोविड फतेह कार्यक्रम किस राज्य ने जो है लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गुजरात, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र। ठीक है, तो कौन सा जो है इसमें उत्तर सही है? इसमें उत्तर सही है मेरे साथियों पंजाब। तो पंजाब राज्य ने जो है शुरू किया है कोविड फतेह कार्यक्रम। और कोविड फतेह कार्यक्रम के अंतर्गत ये वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लगाने के लिए प्रेरित करेंगे, लोगों को बढ़ावा देंगे। ये हैं पंजाब के जो है मुख्यमंत्री, इनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और आपको बताना है पंजाब राज्य के राज्यपाल कौन हैं। ठीक है, पंजाब की जो है राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, और यहाँ पर एक मैं बता दूँ, एक यहाँ पर एक 23वां जो है ज़िला बना है, 23rd ज़िला बनाया है इन्होंने अभी, उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए देखिए, कोविड फतेह प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ कोरोना मुक्त पिंड, ठीक है, अभियान। ठीक है, कोरोना मुक्त पिंड, ठीक है, इन्होंने पंजाब में है तो उस तरीके की शब्दावली का जो है प्रयोग किया गया है पंजाबी भाषा का। तो इसी तरीके से कोविड फतेह इन्होंने अपने कार्यक्रम को यहाँ पर नाम दिया है। कैप्टन अमरिंदर की बात हो रही है, देखिए कैप्टन लिखा हुआ है केवल, कैप्टन अमरिंदर लॉन्च कोविड फतेह ड्राइव टू टैकल पैंडमिक इन रूरल एरियाज़। ठीक है, गांव के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें ये कार्यक्रम बहुत ही तेज़ी जोरों शोरों से चलाया जाएगा। ठीक है, ये देखिए गेट योर रजिस्टर्स ऑन कोबा पंजाब। ठीक है, ये पंजाब का जो है ऐप है, मोबाइल ऐप, टू कंप्लीट फॉर द टाइटल ऑफ मिशन फतेह वॉरियर। ठीक, तो ये कैप्टन अमरिंदर जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने इसे लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय अजेय, ये यहाँ पर अजेय है, स्वर्ण पदक 2021 से नवाजा गया है, किससे नवाजा गया है? तो जो अजेय, और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल और अमित शाह। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन में से जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक की अगर मैं बात करूं तो ये सीएम रह चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अभी मौजूदा अगर मैं बात करूं तो ये हैं एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार के। ठीक है, इससे पहले ये हुआ करते थे MHRD, जिसे कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के MHRD। लेकिन नई शिक्षा नीति जो कस्तूरी रंगन समिति के उसके अंतर्गत इन्हें बना दिया गया क्या? एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक, इस पोस्ट में क्या हो गया? बदलाव हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न संख्या अगर मैं बात करूं 6 की, तो प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है भारतीय रेलवे डिजिटल इंडिया पहल, भारतीय रेलवे डिजिटल इंडिया पहल के तहत कितने रेलवे स्टेशनों को वाईफाई सेवा जो है शुरू की गई है। तो यहाँ पर 4000 रेलवे स्टेशनों को ऑप्शन ए में, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास 6000 रेलवे स्टेशनों में, 5000 रेलवे स्टेशनों में, या फिर 1000 रेलवे स्टेशनों में। तो इसका सही उत्तर हो जाता है मेरे साथियों 6000 रेलवे स्टेशनों में। ठीक है, तो जो है भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत, ठीक है, जो डिजिटल इंडिया जो पहल अभी भारत सरकार की है, ठीक है, इसके तहत क्या है 6000 रेलवे स्टेशनों को क्या कर दिया है, वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है, वाईफाई से जोड़ दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में प्रसिद्ध गणितज्ञ MS नरसिम्हन का जो है कितने वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। तो ये एक गणितज्ञ हैं, प्रसिद्ध गणितज्ञ, और इनका जो है निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है। तो ये 100 वर्ष, 70 वर्ष, 90 वर्ष या 88 वर्ष। तो सही उत्तर इसका हो जाता है लास्ट ऑप्शन, यानी कि इनकी जो मृत्यु है वो हो गई 88 वर्ष की अवस्था में। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए ये क्या है, एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन है, ठीक है, मैथमेटिशियन MS नरसिम्हन पासअवे, ठीक है, नोन फॉर द नरसिम्हन शेषाद्री थ्योरम। ठीक है, इनके जो है गणित में कई सारा योगदान है, और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो है गणित का जो है नोबेल प्राइज़ किसे कहा जाता है, उसका नाम, गणित का नोबेल प्राइज़। ठीक, द मैथमेटिशियन वॉज द ओनली द इंडियन टू रिसीव द किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस के फील्ड में भी इन्हें जो है प्राइज़ मिल चुका है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथ किसे कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 8, रियल टाइम पेमेंट लेन देन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। ठीक है, रियल टाइम लेन देन, ठीक, ये भी डिजिटल इंडिया जो है प्लेटफॉर्म के तहत मेक इन इंडिया और उसके डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है। ठीक है, कैशलेस स्कीम जो है भारत सरकार की, उसकी पहल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे या चौथे स्थान पर, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है हमारा पहले स्थान पर जो है रियल टाइम पेमेंट लेन देन जो है भारत जो है पहले स्थान पर है रियल टाइम लेन देन के मामले में। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिजिटल पेमेंट्स विल ग्रो 71.7 ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बाय 2025। ठीक है, तो देखिए अभी कोविड का जो था समय 2020 से अगर मैं बात करूं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रो हो रहा है। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से बच रहे हैं, कैश लेने से बच रहे हैं, और क्या हो रहा है, जो हमारे अमेज़ॉन है, पेटीएम है, ठीक है, और जितने भी एयरटेल पेमेंट बैंक हैं, जितने भी, हर किसी ने जो है अपना एक पेमेंट बैंक बना रखा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ के लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैशलेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये पहल किसकी है, डिजिटल इंडिया की है। ठीक है, डिजिटल यूज़ हो रहा है सब कुछ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटवियर ब्रांड जो है बाटा। ठीक है, बाटा कंपनी है एक फुटवियर की, ठीक, जिसमें शूज़ और स्लीपर्स वगैरह जो है होते हैं। तो क्या है, बाटा फुटवियर के जो है CEO कौन हैं, इन्हें बनाया गया है बाटा इंडिया के CEO। उनका नाम पूछा है आपसे यहाँ पर, जय साहा, ठीक है, गुंजन साहा, अरविंद बजाज और अमित साहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ यहाँ पर कि जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका गुंजन साहा। ठीक, बाकी जय साहा जो है अमित साहा के बेटे हैं, और आपको बताना है ये किस पोस्ट पर हैं। और मैं बता देता हूँ, ये इंडियन क्रिकेट जो है टीम जो है इंडियन क्रिकेट की जो है उससे संबंधित हैं। आपको बताना है किस में है, ICC में है, या फिर जो है ICC, ठीक है, या इंडिया की जो है उसमें है। तो आपको ये बताना है। अमित शाह जो हैं गृह मंत्री हैं भारत सरकार के। ठीक है, चलिए, और ये देखिए ये हैं यहाँ पर आपके गुंजन साहा, इनकी फ़ोटो है, इन्हें नियुक्त किया गया है बाटा इंडिया के नए CEO के रूप में। ठीक है, चलिए, और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न
आपकी स्क्रीन पर है। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 के लिए मिशन हौसला नामक अभियान चलाया है? मिशन हौसला, ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, ठीक है। और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो हमें हौसला नहीं हारना है, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी है। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम, ठीक। चलिए, मिशन हौसला, तो मिशन हौसला के तहत कोविड-19 किस राज्य में पुलिस ने कोविड-19 के लिए मिशन हौसला नामक अभियान चलाया? तो उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र देखिए गलत लिख गया है, महाराष्ट्र और दिल्ली, ठीक। तो यहाँ पर सही आपका उत्तर कौन सा हो जाता है वो आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका सही उत्तर उत्तराखंड, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ, उत्तराखंड की राजधानी अभी एक जल्द ही में बनाई है, हाल ही में बनाया गया है उत्तराखंड की दूसरी राजधानी। तो देखिए, एक पहली राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून, जिसे कहते हैं शीतकालीन राजधानी, ठीक है, शीतकालीन हो गई। और एक बनाई है गैरसैंण, ठीक है। गैरसैंण जो है इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, किसकी? उत्तराखंड की, ठीक। तो ये दो राजधानी हो गई। चलिए, उत्तराखंड के जो है सीएम का नाम बताइए। ये भी अभी हाल ही में जल्द ही चेंज हुए हैं, ठीक। पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक। अब टी से ही फिर से बन गए हैं तीरथ, तीरथ सिंह रावत। ये भी इनका सरनेम भी दोनों का सेम है। देखिए, पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब बन गए हैं तीरथ सिंह जो है रावत। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो करंट जो सीएम है उत्तराखंड के वो हैं तीरथ सिंह रावत, ठीक है। आपको बताना है राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में जान लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड पुलिस मिशन हौसला के अंतर्गत प्रशासन एवं जन सामान्य के लोगों के सहयोग से 16 मई तक, ठीक है, निम्नलिखित संस्थाओं में सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर 1463, बेड 548 और प्लाज्मा 144 और दवाइयाँ 9267 और एम्बुलेंस 402 और राशन, फल, सब्जी, ठीक है, ये क्या है 18,584, ठीक। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा 483 कोरोना पॉजिटिव मृतकों का दाह संस्कार किया गया है, ठीक है। ये इतना काम इन्होंने 16 मई तक किया हुआ है, ठीक है। और इनका ये जो है कंट्रोल नंबर भी है 112 कंट्रोल, और व्हाट्सअप नंबर वगैरह भी दिए हैं पुलिस ने। तो ये देखिए काफ़ी सराहनीय काम किया है उत्तराखंड की पुलिस ने। और देखिए, कल मैंने जो एक क्वेश्चन लिया था प्लाज्मा वाला, तो देखिए प्लाज्मा थेरेपी जो है वैज्ञानिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है कि 100% जिसको प्लाज्मा दिया जा रहा है वो क्या होगा, उसे कोई डिजीज़ नहीं होगी। तो ये ज़्यादातर क्या है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह है या कुछ भी ब्लैक फंगल जो अभी आ रहा है, तो इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। तो इस चक्कर में जो है ICMR और जो है एम्स वगैरह ने इसको प्लाज्मा देने के लिए पेशेंट को मना कर रखा है, ठीक है। कोविड-19 के जितने भी जो हैं पेशेंट हैं उनके लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ ना किया जाए, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो मैं आपके लिए लेके आया था। वीडियो आपको कैसी लगी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मित्रों, आज एक थोड़ा सा मैं बता दूं, एक चैनल है हिंदी साहित्य सरोवर। हिंदी साहित्य सरोवर, यदि आप हिंदी से प्रेम करते हैं, साहित्य से प्रेम करते हैं और जुड़ना चाहते हैं एक ऐसे मंच से, ठीक है, जो आपको क्या करे, आपको तैयारी कराए UGC नेट की, ठीक, और DSSB की और UP के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो समूह गा के होते हैं जिसमें हिंदी व्याकरण और साहित्य पूछा जाता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हिंदी साहित्य सरोवर यूट्यूब चैनल को, जिसमें आपको ज़बरदस्त और सटीक और प्रामाणिकता के साथ जो है अच्छे प्रश्नों की संख्या मिलेगी। जल्द ही मैं शुरू करने जा रहा हूँ रामचंद्र शुक्ल के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर और व्याकरण के जो है सीरीज़ में लगवाने वाला हूँ, और आप जो है वहाँ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दें मुझे इजाज़त। धन्यवाद।